कभी सोचा है कि एक बहुत ही शानदार प्लान, एक बिल्कुल सीधा सा नियम और फिर एक छोटी सी गलती कैसे सब कुछ बिगाड़ सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जो सुनने में तो बहुत ही मामूली सी लगती है, पर असल में हमारे बर्ताव के बारे में कुछ बहुत ही गहरी बातें बताती है। तो कहानी शुरू होती है 10 दोस्तों से। सबने मिलकर न्यू ईयर्स ईव पर एक पार्टी का प्लान बनाया और इस पार्टी के लिए एक बहुत ही आसान सा नियम रखा गया। 10 दोस्त, एक पार्टी और बस एक नियम। मतलब इसमें गलत क्या हो सकता था, है ना? चलिए, सबसे पहले उनके इस नए साल के प्लान पर ही एक नजर डालते हैं। मकसद था एक जबरदस्त पार्टी पंच तैयार करना। प्लान देखिए कितना सीधा था। सब दोस्त नए साल की शाम को इकट्ठा होंगे। हर कोई अपने साथ एक जग अच्छी वाली वाइन लेकर आएगा। सब अपनी अपनी वाइन को एक बड़े से पंच बोल में मिला देंगे और फिर बस सब मिलकर उस वाइन का मजा लेंगे और जश्न मनाएंगे। एकदम साफ, एकदम बराबरी का सौदा। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक धोखेबाज सोच जो मन में चुपके से आती है, एक ऐसी सोच जहां किसी एक का निजी फायदा पूरे ग्रुप के लिए नुकसान बन जाता है। और वो सोच कुछ ऐसी थी जो हर दोस्त के मन में अकेले में आई। अरे मेरी वाइन तो बहुत बढ़िया है, इससे क्यों शेयर करना? इतने बड़े बाउल में अगर मैं सिर्फ एक जग पानी मिला दूं तो भला किसी को क्या ही पता चलेगा। बस यहीं से सारी गड़बड़ की शुरुआत हो गई। और अब देखिए, जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये नंबर है 10। जी हां, ये किसी एक दोस्त की चालाकी नहीं थी। 10 के 10 दोस्तों ने एक दूसरे से बिना बात किए बिल्कुल यही सेम टू सेम बात सोची। हर किसी ने अपने छोटे से फायदे के लिए एक छोटा सा धोखा देने का फैसला कर लिया था। और फिर वो पल आया जब सच का सामना होना था, यानी पानी वाले धोखे का खुलासा। तो हुआ ये कि रात 8 बजे सब दोस्त अपने अपने जग लेकर पार्टी में पहुंचे। 9 बजे बड़े जोश के साथ सबने अपने अपने जग उस बड़े से बोल में खाली किए और ठीक 10 बजे जब जश्न मनाने के लिए पहला कप भरा गया तो उसके बस 1 मिनट के अंदर ही पूरी पार्टी में एक अजीब सी शर्मिंदगी वाली खामोशी छा गई। नतीजा ये कि किसी को भी वाइन नहीं मिली। मिला तो सिर्फ पानी। अपनी अच्छी वाइन बचाने के चक्कर में किसी को भी वाइन का एक घूंट तक नसीब नहीं हुआ। यहां कोई नहीं जीता, सब हार गए। तो सवाल ये उठता है कि इतना सीधा साधा और अच्छी नीयत वाला प्लान इतनी बुरी तरह से फेल कैसे हो गया? ये सिर्फ एक खराब पार्टी की कहानी नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके के बारे में कुछ बहुत गहरा बताती है। तो चलिए इसके पीछे की वजहों को जरा समझते हैं। तो आइए इस फेलियर का एक तरह से विश्लेषण करते हैं। इस धोखे के पीछे की जो वजह है उसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। इस सिचुएशन को वाटर पंच बोल डिसेप्शन या पानी के पंच बोल का धोखा कहते हैं। देखिए, आसान शब्दों में ये तब होता है जब कोई साझा संसाधन या चीज इसलिए बर्बाद हो जाती है क्योंकि हर कोई ये मानकर चलता है कि उसके एक छोटे से स्वार्थी काम से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये स्लाइड इस पूरे खेल को बहुत साफ साफ दिखाती है। एक तरफ देखिए, एक अकेले इंसान का तर्क, मेरे थोड़े से पानी से क्या ही फर्क पड़ेगा, या मैं तो अपनी अच्छी वाइन बचा लूंगा। अपने आप में ये एक स्मार्ट फैसला लगता है। लेकिन जब सबने यही सोचा तो कलेक्टिव रिजल्ट यानी सामूहिक नतीजा क्या हुआ? पूरा का पूरा पंच बाउल ही बर्बाद हो गया और किसी को भी वाइन नहीं मिली। हर किसी का मजा किरकिरा हो गया। तो इसके पीछे कौन सी साइकोलॉजिकल फोर्सेस काम कर रही थीं? देखिए, 3 बड़ी वजह हैं। पहली है जिम्मेदारी का बंटवारा, मतलब ये सोचना कि अरे बाकी 9 लोग तो अच्छी वाइन लाएंगे ही। दूसरी है ड्रॉप इन द बकेट वाली सोच, मतलब ये मानना कि मेरा एक जग पानी तो इतने बड़े बाउल में एक बूंद जैसा है, इससे क्या ही असर होगा। और तीसरी और सबसे जरूरी, निजी फायदे को समूह की भलाई से ऊपर रखना। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये कहानी सिर्फ एक खराब पार्टी के बारे में नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये पंच बोल वाली सोच हमारी असल दुनिया में कहां-कहां नजर आती है। जरा सोचिए, कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट्स जहां हर कोई सोचता है कि दूसरा काम कर लेगा और आखिर में प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। ऑफिस का कॉमन किचन जो कभी साफ नहीं रहता क्योंकि सब सोचते हैं कोई और कर देगा। या फिर वो वोटर्स जो ये सोचकर वोट नहीं डालते कि उनके एक वोट से क्या ही होगा। और अगर बड़े लेवल पर देखें तो प्राकृतिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल और हमारा पर्यावरण प्रदूषण, ये सब इसी वाटर पंच बोल वाली सोच के ही तो नतीजे हैं। इस पूरी कहानी का सार बस यही है, जब हर कोई अपने लिए एक ही तर्कसंगत या लॉजिकल छूट लेने लगता है तो पूरा का पूरा सिस्टम ही ढह जाता है।
जो फैसला एक इंसान के लिए स्मार्ट लगता है वही जब सब करने लगें तो सबके लिए तबाही बन जाता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपने समाज में किस पंचबोल में योगदान दे रहे हैं। हम उसमें वाइन डाल रहे हैं या पानी? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।